ओके जी, तो ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो, इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है जो कि हम फ्यूचर के अंदर कवर करेंगे पॉकेट बेस के रिलेटेड। जो इसका सबसे अहम तरीन पार्ट जो हमने मिस किया है वो है ऑथेंटिकेशन। अब क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो सिंपल एक एचटीएमएल की फाइल थी, तो हम बेटर ये होता है हमारे लिए कि हम इसको किसी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करें, जैसे नक्स्ट, व्यू, रिएक्ट। आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन-कौन से फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क हैं, तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं। अब क्योंकि मैंने पास्ट में नक्स्ट जेएस के ऊपर सीरीज़ बनाई थी, तो हम उसको व्यू के साथ भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आपने ऑथेंटिकेट करना, और नक्स्ट जेएस के साथ भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। एक तो वो पार्ट हमने कवर करना, फिर इसके साथ अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी रेट लिमिटिंग भी दी हुई है। रेट लिमिटिंग यानी कि कितनी दफा एक यूजर को एपीआई कॉल कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो उसके ऊपर आप लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज्यादा ये कॉल ना हो। फिर बैच एपीआई कॉल्स है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइल मेल सेटिंग दी हुई है, यानी कि अगर आपने साथ ईमेल सेंड करनी है तो एसएमटीपी कैसे कन्फिगर करते हैं ये भी हमने कवर करना है। इसके साथ फाइल सिस्टम के साथ आप S3 बकेट किस तरीके से अटैच करते हैं ये हमने देखना है। बाकी बैकअप्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा क्रोन जॉब्स हैं कि अगर आपने कुछ टाइम टू टाइम कोई फंक्शन परफॉर्म करना तो आप कैसे करेंगे, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा कि आप इनको कैसे यूज करेंगे। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन की वीडियो में दिखाया था कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉकेट बेस चल रही है इसके अंदर आप और फंक्शनलिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंड विद गो, एक्सटेंड विद जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉकेट बेस गो लैंग के अंदर क्रिएट हुआ है, तो आप गो लैंग को यूज करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पोस्ट क्रिएट होती है उसके ऊपर आपने ईमेल सेंड करनी है तो वो आप यहाँ से जाके इसका कोड देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्सटेंड विद जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये अवेलेबिलिटी है आपके पास। तो ये आप यहाँ पर राउटिंग देख सकते हैं कि इवेंट हुक देख सकते हैं। इवेंट हुक का मतलब है कि मिसाल के तौर पर बूट हुई ऐप चली है या ईमेल हुई है या रियल टाइम में कोई डाटा सेंड हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, तो आप सारे यहाँ पे हुक्स वगैरह देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है आपके लिए। आप चाहें तो इसको जो फंक्शनलिटी पहले से दी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी हम फ्यूचर के अंदर कवर करेंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे इस पे। ठीक है जी, तो ये सीरीज थी पॉकेट बेस की जो बिल्कुल सिंपली जो हो सकता था और हर चीज कवर हो सकती थी वो मैंने इस वीडियो में करा दी। मेरे ख्याल से तकरीबन घंटे की भी सीरीज नहीं होगी, पूरी 5-5 मिनट की और इससे लेस जितनी भी है वो वीडियोज मैंने अपलोड की हैं। तो आपको बेसिक आइडिया देना था कि इस तरह की हमारे पास बैकएंड अवेलेबल है जिसके लिए आपको कोई बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए। जैसे लारावेल है, उसके लिए आपको सेपरेटली डाटाबेस सेटअप करनी पड़ती है, फिर उसको डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, उसकी ENV फाइल्स कन्फिगर करनी पड़ती हैं। उसके अलावा बिल्कुल सिंपली चाहे तो मोबाइल ऐप्स के साथ यूज कर लें या अपने फ्रंट एंड के साथ, फ्रंट एंड की ऐप्स के साथ इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इस सीरीज के लिए इतना सही है। अब हम आगे डॉकर और इससे रिलेटेड चीजों को जो है वो कवर करेंगे।